हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार का है और डेट 1 जुलाई है, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना वो है सोमवार के दिन का है और यह है इवनिंग का टाइम है। अभी यहाँ पर 3 बजे हुए हैं, तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 3 बजे से। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए। ज़्यादा कपड़े तो नहीं हैं, बस थोड़े से ही कपड़े हैं, क्योंकि बारिश के चलते ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, तो कपड़ों को 2-3 दिन सुखाना पड़ता है। तो कुछ कपड़े सूख जाते हैं, कुछ नहीं सूखते हैं, तो सूखे कपड़े को मैं तय करके रख देती हूँ और जो नहीं सूखते हैं ना वो बाहर ही डले रहते हैं। तो इस तरह से अभी 3-4 दिन से क्या है, रिमझिम वाली जो बारिश हो रही है ना, तो उसमें कपड़े सुखाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह तय हो गए थे, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर सुबह के कुछ बर्तन रखे हुए थे तो उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में फिर बच्चे लोग खाना खाते हैं ना, तो फिर काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो वो सब धुलना है, तो उसके लिए टोकना खाली करना है। तो पहले बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ और मैंने सुबह मसालादानी धुली थी, तो यहाँ फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, तो मसालादानी अच्छे से सूख जाती, कटोरी वगैरह, तो वो सब उठा के रख ली हूँ मैंने, क्योंकि अब साथ ही साथ में मसालादानी में मसाले भी रखूँगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं सेवैया की खीर बनाने के लिए। बर्तन सेट हो गए थे मेरे। उसके बाद मुझे रात के लिए सेवैया की खीर बनानी थी, क्योंकि कल मंगलवार है, तो कल के दिन में एकादशी है और आज सोमवार है, तो मेरा आज भी व्रत हो गया है। और एकादशी के एक दिन पहले हम चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी जब व्रत रखना होता है ना, तो उसके लिए चावल नहीं खाते हैं। तो आज का भी व्रत हो गया है, तो सुबह भी मैंने चावल नहीं, यानी कि कुछ खाई नहीं हूँ, तो शाम को भी चावल नहीं खाऊंगी। और मुझे सच बताऊं, सबसे ज़्यादा चावल पसंद है। रोटी तो मुझे ना बिल्कुल खिलाती ही नहीं है, बस 1 या 2 रोटी खा लेती हूँ और रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती मुझे, और सबसे ज़्यादा मुझे ना चावल ही पसंद है। तो वही में काफ़ी सारा दूध भी रखा था, तो मैंने सोचा चलो सेवैया की खीर बना लेती हूँ। तो 1-2 रोटी के साथ जो सेवैया की खीर है ना खा लूँगी, तो कल फिर व्रत रहेगा पूरे दिन का, रात में भी नहीं खाते हैं एकादशी में, तो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सेवैया निकाल ली हूँ, और ये जो सेवैया है ना हमारी घर की बनी हुई है, और कोई भी चीज़ घर की हाथों की बनी होती है ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल ली थी। उसके बाद ये देखिए, सेवैया को हमें इस तरह से भूनना है, बिल्कुल हल्के आंच में भूनना है, क्योंकि तेज़ आंच में हम भूनेंगे तो कुछ भुन जाती हैं और कुछ जल जाती हैं। तो इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होते तक भूनना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी गैस है ना, मैंने दूध उबलने के लिए रख दी थी। तो दूध उबल गया है, तो हम इसमें शक्कर डाल देते हैं और शक्कर के साथ थोड़ी देर दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। उसके बाद फिर सेवैया डालेंगे। और अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया है, तो यह चाय का टाइम है। तो हमारी चाय भी बन गई है, क्योंकि 3-4 बजे के करीब ना चाय पी लो तो अच्छा रहता है। और अभी वैसे भी थोड़ा सा नीचे काम चल रहा है, तो बिजली फिटिंग वाले जो भैया है ना, तो वो आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना ली हूँ। तो अभी सिर्फ मैंने दूध वाली चाय बनाई हूँ, अपने लिए नहीं बनाई हूँ। थोड़ा सा मैं रसोई का काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए दूध में हमारे उबाल आ गई है, तो अब हम ये इसमें सेवैया डाल देते हैं, ये भुनी हुई। और इसके बाद इसे हमें 10 से 5 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि सेवैया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस वजह से मैंने ना दूध को पहले ही अच्छे से पका ली हूँ, तो दूध हमारा अच्छे से पक गया था। अब यहाँ पर देखिए सेवैया हमारी हल्की सी पकी है। उसके बाद हम इसमें नारियल केस डाल देते हैं, जो नारियल का बुरादा है। और मुझे नारियल वाली कोई भी चीज़ हो ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैं क्या है हर चीज़ में नारियल डाल देती हूँ। और बाकी मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल से ही बनाऊँगी। इलायची वगैरह भी नहीं डालती, मुझे इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है। और मैंने आज कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं डाले हैं। तो हमारी सेवैया बनके तैयार हो गई थी।
तो सेवैया को मैंने दूसरी गैस में रख दी हूँ, यानी कि वो बन के तैयार हो गई थी। इसी बीच मैंने ना मसालादानी में मसाले भी भर दिए हैं। वो क्लिप ना मिस हो गई, क्योंकि जब हम वीडियो के लिए कैमरा चालू करते हैं ना, तो कभी कभी कैमरा ना अपने आप बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा दही रखा हुआ था, तो मैं इसका ना मठा जैसे बना लेती हूँ, तो ये शाम के काम आएगा। अभी मेरा जो है रसोई में काम चल ही रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारे काम कर लूँ, तो शाम के समय मुझे थोड़ा बहुत ही खाना बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने मट्ठा छौंक दी हूँ, और इसे मैंने कड़ी पत्ता, जीरा, मेथी, राई और लहसुन से छौंकी हूँ। बस इसे सिंपल रायता सा ही बनाना है, तड़का वाला। तो ये जो हमारा मट्ठा है वो बन के हो गया है तैयार। तो इसे हम दूसरे बर्तन में पलटा लेते हैं, और साथ ही मैंने अपने लिए जो काली चाय है ना वो चढ़ा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे काम करते करते ना काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो सारे ही बर्तन मैंने धुल दी हूँ। यहाँ मट्ठा बन के तैयार हो गया था, सेवैया बन गई थी, और अभी 4:30 बजे का समय हो रहा है। तो आज मेरा जो है ना रात का आधा काम हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ी देर आई थी बाहर, तो बाहर का मौसम कितना सुहावना है ना। पूरे बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल घटाएं सी हैं काली काली, और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। और बारिश में ना हर तरह बिल्कुल ना हरा भरा सा लगता है। तो इस तरह से जब मौसम होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ना बूंदाबांदी होने ही लगी थी। तो 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मुझे थोड़े बहुत कुछ काम करना था पूजा वाले रूम में, क्योंकि पूजा वाले रूम का जो काम है ना सुबह में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तो पूजा वाले रूम में आती नहीं हूँ, और नहाने के बाद फिर खाना पीना उधर ही के काम हो जाते हैं, और खाने पीने के बाद फिर मैं वीडियो का काम करती हूँ ना, और उसके बाद फिर 2-3 बजे ना थोड़ा आलस सा आ जाता है खाने के बाद, तो ऐसा लगता है कि आराम कर लो। तो अभी मेरे पास काफ़ी समय था, क्योंकि मेरे आधे रात के खाने की भी तैयारी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी जो काम मेरा पेंडिंग है तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैग धुल के रखे हुए थे, तो मुझे उन्हें अलमारी में रखना था, और मैं बैग को कभी भी रखती हूँ ना तो उनके अंदर कपड़े भर के रखती हूँ, जिससे बैग ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कभी भी अगर हम बैग को रखें ना तो उनके अंदर कपड़े रख देना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो बैग रखने के बाद फिर यहाँ पर जो अलमारी है ना, तो ऐसे हम साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पूजा वाले रूम की सफाई ना बहुत कम हो पाती है, यानी कि डस्टिंग वगैरह रेगुलर में नहीं हो पाती है। इसे मैं 15 दिन में या फिर कभी कभी तो 1 महीने भी हो जाते हैं, तब इसकी जो है ना इस तरह से सफाई करती हूँ। तो अभी मुझे काफ़ी धूल डस्ट सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी समय है, काम कर लेते हैं। और जब काम करते हैं ना तो फिर समय को नहीं देखना चाहिए। जब भी समय मिले, टाइम मिले, तो अपने घर की सफाई करते रहनी चाहिए। और मेरा तो इसी तरह है, जितने समय भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने घर की सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने अपनी अलमारी को पोंछी हूँ, और ये जो मेरी अलमारी है ना, ये मेरी शादी की है, काफ़ी पुरानी हो गई है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर बड़ा बक्सा रखा है ना, इसे पोंछ दी हूँ, और इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं। तो एक जो बैग है मैंने अलमारी में रखी हूँ, और जो दूसरा बैग है ना तो मैं इस बक्से में रखती हूँ, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कपड़े रख देती हूँ। तो देखिए हमारे दोनों बैग रख गए हैं, क्योंकि बारिश भर अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बैग रखने के बाद फिर यहाँ पर कुछ पटे रखे हुए थे पूजा वाले, तो ये यहीं पर रखे होते हैं पूजा के पटे, तो ये भी काफ़ी धूल डस्ट से लग रहे थे। तो पटे वगैरह को भी सारी जगह मैंने ना गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। और ये जो ट्रॉली बैग है बड़ा वाला, तो इसमें बच्चे लोगों की कुछ एक्स्ट्रा बुक वगैरह रखी हैं जो काम की हैं। काफ़ी मोटी मोटी बुक वगैरह है ना, तो उनको इसमें भर के रख दी हूँ। तो इसे मैं इस बक्से के ऊपर रख देती हूँ और इस तरह से कवर कर देती हूँ, जिससे कि ना ये हमारा जो ट्रॉली बैग है वो ख़राब ना हो। तो मेरे पास ये पुराना स्टॉल है, तो मैंने उसको उससे कवर कर दी हूँ। इसके बाद सारी डस्टिंग हो गई थी। जब पूरा ही रूम साफ़ हो गया तो मैंने सोचा चलो फ़ैन को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जब सारे ही रूम की सफाई हो गई है तो फिर बेचारा जो फ़ैन अकेले है ना वो क्यों गंदा रहे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने पंखे को भी एक बार अच्छे से गीले कपड़े से और एक बार फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दी हूँ, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी जो पूजा वाले रूम की है ना, पूरी सफाई हो गई थी और अभी मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि पूरा काम हो गया था, थोड़ा सा समय बचा था मेरे पास। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए हाथों में नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो लगा लूँ। कभी कभी तो बिज़ी रहते हैं, समय नहीं मिलता है, तो नेल पेंट लगा नहीं पाती हूँ। तो आज समय भी था तो मैंने नेल पेंट लगाई हूँ, और मैंने ये नेल पेंट रेड कलर की लगाई हूँ, जो उस दिन मुझे सुहागले में मिली थी ना, सुहागले के पूजन में, वो वाली नेल पेंट है। तो देखिए जी, नेल पेंट लगा के मेरा हो गया था। उसके बाद फिर शाम के 7 बजे पूजा पाठ हो गई है मेरी, और मैं आ गई हूँ रसोई में रात के खाने की तैयारी में। तो कुछ नहीं बनाऊंगी, सेवैया की खीर तो मेरी बन गई है, और मैंने थोड़ा सा रायता बना ली हूँ तड़का वाला। और बच्चे लोग बोल रहे थे आलू के पराठे बनाने के लिए, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, वैसे तो मुझे रोटी खिलाएगी नहीं, तो एक पराठे खा लूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आलू तो पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, और छील छाल के यानी कि सारा ही मैंने आयता करके रख ली हूँ। तो हमारा आटा भी लग गया है, तो अब हम मसाला बना लेते हैं। और आज मैं बिना प्याज के बना रही हूँ आलू के पराठे, सिंपल से। तो सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं हमने, और नमक, और इसके बाद इन्हें फिर हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आलू की पिट्ठी है ना, वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो मैं क्या है ना, मुझे जितने पराठे बनाने होते हैं मैं उसके हिसाब से गोले बना के रख लेती हूँ। उससे क्या है, बनाते समय ना बार बार हाथ खराब नहीं होते हैं। तो मुझे जितने पराठे बनाने हैं उसके हिसाब से मेरी जो गोले हैं, लोई यानी कि जितनी मुझे पराठे में भरना है उस हिसाब से मैंने गोले बना लिए हैं। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए, और पराठे बनते जाएंगे और सभी लोग खाते जाएंगे गरम गरम। तो मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ, और सच में ना काफ़ी टेस्टी बने थे पराठे, फूले फूले सॉफ्ट से। और जब मैं शाम को पराठे बनाती हूँ ना, तो और कुछ नहीं बनता है साथ में, तो पराठे थोड़े ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए हैं, सब हमारे यहाँ एक से ही हो जाते हैं, 6 लोग हैं हम लोग, तो 2-2 3-3 पराठे के हिसाब से बनते हैं, तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। तो मैं 2 तवा चढ़ा लेती हूँ और 2 तवे में बना लेती हूँ। तो इस तरह से अगर हम गोले बना के रख लेते हैं ना, तो फिर हमारे जो पराठे हैं जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर पराठे मेरे बनते जाएंगे और सभी लोगों को मैं देते जाऊँगी गरम गरम खाने के लिए, क्योंकि ये पराठे वगैरह तो गरम गरम खाने में ही मज़ा आते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बन गया है, और इसे इस तरह से दबा दबा के सेकेंगे ना, तो ये अच्छे से कुरकुरा होके मसाला तक अंदर तक अच्छे से सेक जाता है। तो एक एक पराठे बनते जा रहे हैं और बच्चे लोग खाते जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ना मैंने सारे ही पराठे बना ली हूँ, और सारे पराठे बन गए हैं और सभी लोगों का खाना भी हो गया है साथ साथ। तो दोनों काम हो जाते हैं, हमारे खाने बनते तक सभी का खाना भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। सेवैया की खीर, आलू के पराठे और रायता है तड़का लगा हुआ, और हम लोग इसे मट्ठा बोलते हैं। और आलू के पराठे के साथ ना ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये लग गई है थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आज का हमारा रात का डिनर ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना करते हैं और इसी के साथ करते हैं हम अपना ब्लॉग का भी एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।